उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता दोस्त, हौसलों से उड़ान होती है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों, मैं हूं मनीष शर्मा। आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे CHSL में जो भी सवाल पूछे गए हैं गणित के, वो सब सवालों को आज देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं फटाफट से, बिना देरी किए हुए। आज का पहला क्वेश्चन है, BA से 50/7% ज़्यादा है तो BA से कितना प्रतिशत कम है। देखिए, ये इस टाइप का क्वेश्चन जो है परसेंटेज चैप्टर में हम पढ़ाए हुए हैं। ठीक है, देखिए पहला स्टेटमेंट कह रहा है A जो है B से 50/7% ज़्यादा है। अब 50/7 का मतलब क्या होता है, तो देख लीजिए 50/7% है ना। प्रतिशत का मतलब होता है बट्टा में 100। तो देखिए 50/7 है तो बट्टा में 100, यानी 100 से गुना करेंगे नीचे, बट्टा में 100। अब देखिए 50 से कट जाए कितना बार में, 2 बार में। तो ये हो गया 1/7 दूनी 14 होता है, 1/14। अब देखिए यहाँ ज्यादा कह रहा है ना, तो ज्यादा कह रहा है तो जोड़ दीजिए ऊपर में, कितना हो जाएगा 14 1 15, यानी 15/14। 50/7% का मतलब क्या होता है, 50/7 और प्रतिशत के लिए बट्टा में 100। 50 दूनी 100, कितना 1/14। और ज्यादा कर रहा है ना, 50/7% ज्यादा है, तो जोड़ दिए कितना आ गया ऊपर में, 15/14 आ गया। बात क्लियर है, किसी को कोई डाउट है? तो देखिए कौड़ा A जो है B से 50/7% ज्यादा है, इसका मतलब क्या हुआ, B अगर 14 है तो ये कितना है 15। 50/7% का ज्यादा का मतलब है 15/14, यानी B 14 है तो ये कितना हो जाएगा 15 होगा। देखिए B से ज्यादा है ना, A जो है A से कितना प्रतिशत कम है, B जो है A से कितना प्रतिशत कम है। तो यहाँ देखिए B A से कितना कम है, A से 1 कम है। A 15 है और B 14 है, तो B A से कितना कम है, 1 कम है। किससे 1 कम है, तो A से 1 कम है, तो A का बट्टा में 15। बात क्लियर है? और प्रतिशत निकालना है तो प्रतिशत के लिए 100% से गुना कर देंगे, 100%। बात क्लियर है? अब देखिए 5 से भाग लगाएंगे तो 5 दिया 15, 5 20 पंचे 100 होता है। ठीक है, कितना आ गया 20/3%। तो इसको लिख सकते हैं 6.2/3%। यही आंसर हो गया। कितना मजेदार क्वेश्चन था। चलिए फिर से देखिए, कह रहा है A B से 50/7% ज्यादा है तो B A से कितना प्रतिशत कम है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए 50/7% का मतलब क्या है, 50/7, और प्रतिशत का मतलब होता है बट्टा में 100। तो बट्टा में 100 रख दिए, 50 दूनी 100, यानी कितना आ गया 1/14। अब ज्यादा कह रहा है ना, ज्यादा कह रहा है इसलिए जोड़ दिए ऊपर में। अगर कम कहता तो क्या करते, हटा देते। बात क्लियर है? अब जोड़ दिए तो कितना आ गया 15/14। अब देखिए कह रहा B A से कितना प्रतिशत कम है, तो A 15 हो गया, B 14। कितना कम है, 1 कम है। किससे 1 कम है, तो A से, तो 1/15। और प्रतिशत के लिए 100% से गुना कर दिए, कितना आ गया 6.2/3%। क्लियर है? चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन है √1 - sin A/1 + sin A। देखिए ये त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है। ठीक है, इसको कुछ करना ही नहीं है। सबसे पहला काम क्या करेंगे, इसका परिमेयकरण कर देंगे। परिमेयकरण कैसे होता है, तो नीचा में जो साइन रहता है उसको चेंज करके ऊपर से और नीचे गुना कर देते हैं। देखिए यहाँ 1 + sin A है ना, तो ऊपर नीचे गुना करेंगे 1 - sin A से परिमेयकरण कर देंगे तो क्या हो जाएगा, √1 - sin A/1 + sin A। क्लियर है? अब परिमेयकरण करना है तो 1 + sin है, ऊपर नीचे गुना करेंगे तो ये जो चिन्ह है प्लस वाला वो माइनस हो जाता है, इसको गुना कर दीजिए 1 - sin A/1 - sin A। बात क्लियर है? अब देखिए ऊपर में दूगो हो गया ना, 1 - sin A 1 - sin A, दोनों सेम है, तो इसको क्या लिख सकते हैं 1 - sin A का होल स्क्वायर।
बट्टे अब देखिए नीचे में एक बार 1 प्लस साइन है, एक बार 1 माइनस साइन है। तो आप लोग जानते होइएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक बार जोड़ देते हैं और एक बार घटा देते हैं, यानी ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी। अब देखिए इसी फॉर्म में है ना, 1 प्लस साइन है और 1 माइनस साइन है, बात क्लियर है। तो क्या करेंगे, पहला का स्क्वायर करेंगे तो एक माइनस है तो माइनस, फिर साइन स्क्वायर है, बात क्लियर है। अब देखिए स्क्वायर से रूट अंडर 1 माइनस साइन है, अब बट्टे यहाँ कितना 1 माइनस साइन स्क्वायर है, क्या होता है कॉस स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर है, बात क्लियर है। स्क्वायर है, ऊपर भी स्क्वायर है, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या निकल जाएगा 1 माइनस साइन है बट्टे 1 माइनस साइन है बट्टे कॉस है। अब देखिए इसको भाग लगाएंगे तो 1 बट्टे कॉस है माइनस साइन है बट्टे कॉस है, क्लियर है। अब देखिए इसको लिखेंगे 1 बाई कॉस है, क्या होता है 1 बट्टा कॉस है यानी सेक है, सेक हो जाएगा, माइनस साइन बट्टे कॉस क्या होता है टेन होता है, तो सेक माइनस टेन हो जाएगा आपका आंसर, सेक माइनस टेन है, बात क्लियर है। चलिए फिर से एक बार समझते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ था रूट अंडर 1 माइनस साइन है और बट्टे 1 प्लस साइन है, कुछ नहीं करना है, इसको सबसे पहले परिमेयकरण कर दीजिए। परिमेयकरण जब कर दीजिएगा, देखिए परिमेयकरण कैसे होता है, नीचा में प्लस का साइन है ना, तो माइनस साइन लगा के ऊपर नीचा गुना करें, 1 माइनस साइन है बट्टा 1 माइनस साइन है। अब देखिए 1 माइनस साइन है गुनी 1 माइनस साइन है, तो 1 माइनस साइन है का होल स्क्वायर हो गया, बात क्लियर है। नीचा 1 माइनस साइन स्क्वायर है, कैसे होगा देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है, एक बार जोड़ दिया जाता है ए प्लस बी, एक बार घटा लेते हैं ए माइनस बी, तो वही काम किए हैं यहाँ भी। देखिए ऊपर भी स्क्वायर नीचे स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो बाहर में क्या निकलेगा 1 माइनस साइन है बट्टा कॉस है। अब कॉस से भाग लगा दिए तो 1 बट्टा कॉस है माइनस साइन है बट्टा कॉस है, कितना आ गया सेक माइनस टेन है, बात क्लियर है। चलिए अब देखिए इसको तुरंत कैसे करते, इतना नहीं करना पड़ता है, समझाने के लिए प्लस का चिन्ह है ना, तो इसको कुछ करना ही नहीं, रूट अंडर 1 माइनस साइन है, प्लस का चिन्ह है तो ऊपर परिमेयकरण करेंगे तो माइनस का चिन्ह होता है, तो डायरेक्ट स्क्वायर दोनों का। अब देखिए 1 प्लस साइन एक बार होता है, 1 माइनस साइन है तो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, क्या हो जाता है 1 माइनस साइन स्क्वायर है, तो क्या आ जाता 1 माइनस साइन स्क्वायर है, बात क्लियर है। अब देखिए स्क्वायर से कट जाता है तो क्या होता है 1 माइनस साइन है बट्टा 1 माइनस साइन स्क्वायर है, क्या होता है कॉस स्क्वायर है होता है, तो स्क्वायर से रूट कटेगा तो सिर्फ बाहर क्या निकलेगा कॉस है। अब हो गया 1 बाई कॉस क्या होता है सेक ए माइनस साइन बाई कॉस टेन ए हो जाएगा, यही आंसर होगा, बात क्लियर है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। 120 लीटर पानी और दूध का अनुपात दे दिया है, 120 लीटर का मिश्रण है, उसमें पानी और दूध का अनुपात कितना है 1:2 है, तो कहता है 2:1 करने के लिए कितना लीटर पानी मिलाना चाहिए, 2:1 करने के लिए कितना लीटर पानी मिलाना चाहिए। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है और ये पढ़ाए भी हुए हैं, ये सब जितना भी अभी क्वेश्चन है ये सब सेम हुआ है, वो सब में ये क्वेश्चन सब पूछा गया क्वेश्चन है, बात क्लियर है। एग्जाम में मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है ये सब। तो देखिए 120 लीटर पानी और दूध का अनुपात दे दिया है 1:2 है। अब 120 लीटर का मिश्रण है, इसमें देखिए वाटर और मिल्क, ठीक है, दोनों का अनुपात कितना दिया है 1:1 अच्छा 1:2 है, 1:2 है, बात क्लियर है। अब देखिए अनुपात में टोटल कितना हो जाएगा वाटर और मिल्क 2 और 1 3 हो जाएगा। अब देखिए टोटल 3 हो गया, इस 3 का वैल्यू दिया हुआ है, टोटल है कितना मिश्रण 120 लीटर है ना, तो 3 का वैल्यू हो गया 120, 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 40 लीटर, बात क्लियर है, 1 का वैल्यू 40 लीटर हो जाएगा, यानी वाटर जो है ये कितना है 40 लीटर और ये कितना हो जाएगा 1 का वैल्यू 40 है तो 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 40 से गुना कर देंगे, 40 दूना 80 लीटर, बात क्लियर है। अब इसमें 40 लीटर वाटर है और मिल्क कितना है 80 लीटर है। अब कह रहा है 2:1 करने के लिए कितना लीटर पानी मिलाना चाहिए। अब अनुपात उसको कितना करना है वाटर और मिल्क का 2:1 करना है, बात क्लियर है। अब देखिए हमको मिलाना क्या है पानी मिलाना है,
दूध पर तो कोई काम ही नहीं हुआ, दूध पहले जितना था बाद में भी उतना ही होगा, यानी पहले 80 लीटर था तो बाद में भी कितना होगा 80 लीटर ही होगा। बात क्लियर है। यानी इस एक का वैल्यू दिया हुआ है कितना है 80 लीटर। ठीक है, तो एक का वैल्यू 80 लीटर है तो इस दो का कितना हो जाएगा दुगुना हो जाएगा, 8 दूना 16 यानी 160 लीटर वाटर हो गया। अब कह रहा है कितना लीटर पानी मिलाना होगा, पहले 40 लीटर था अब 160 लीटर हो गया। कितना लीटर मिलाया है इसमें, यानी 120 लीटर। बात क्लियर है। कितना आसान क्वेश्चन था, मजेदार तरीका है, सबसे आसान तरीका है ये। इसे क्वेश्चन को बहुत जल्द बना सकते हैं कम समय में। बात क्लियर है। चलिए फिर से एक बार समझते हैं। देखिए 120 लीटर का मिश्रण है जिसमें पानी और दूध का अनुपात दे दिया है, कितना है 1:2 है। इसको हम बांट लिया अनुपात में, टोटल 3 हो गया। इस 3 का वैल्यू दिया हुआ है 120 लीटर है टोटल। ठीक है, एक का कितना आ गया 40 लीटर, यानी वाटर 40 लीटर है तो मिल्क कितना हो जाएगा 80 लीटर होगा। बात क्लियर है। अब कह रहा है मिल्क वाटर का अनुपात 2:1 होता है। तो देखिए वाटर ही हमको मिलाना है, यानी पानी मिलाना है, दूध पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी दूध पहले 80 लीटर था तो अब भी 80 लीटर ही रहेगा। बात क्लियर है। तो एक का वैल्यू 80 लीटर है तो दो का वैल्यू कितना हो जाएगा 160 लीटर होगा। तो अब देखिए पानी 40 लीटर था, अब 160 लीटर, कितना लीटर मिला दिया तो 120 लीटर मिला दिया। बात क्लियर है। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन है x + 1/2x = 2, तो 8x³ + 1/x = वाट। दोस्तों वीडियो अगर आपको बहुत अच्छा लग रहा है तो इसको शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए। ठीक है, और अंतिम में सबसे आपको सब्सक्राइब करना है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है x + 1/2x = 2 है, तो 8x³ + 1/x³ निकालना है। अब देखिए यहाँ पे कितना है 8x³ है, लेकिन यहाँ तो x ही है, नीचे में 2 है। अगर मान लीजिए यहाँ पर 2x रहता तब उसका क्यूब करते तो 8x³ आ जाता। बात क्लियर है। क्या जरूरी है हमको 2x का। ठीक है, अगर 2x रहता तो तुरंत आसानी से क्यूब करते 8x³ आ जाता। बात क्लियर है। यहाँ पर हमको 2 लाना है। 2 कैसे लाएंगे, अगर हम 2 से गुना कर देते हैं तब यहाँ पर 2 आ जाएगा। बात क्लियर है। तो 2 से दोनों तरफ गुना कर देते हैं। ठीक है, 2 से दोनों तरफ गुना करते हैं तो 2 से सब में गुना करेंगे तो 2 × x + 1/2x हो जाएगा। बात क्लियर। जब 2 से इधर गुना किया तो इधर भी गुना करेंगे, 2 × 2। बात क्लियर है। अब देखिए 2 से इसमें गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, प्लस अब 2 से इसमें गुना करेंगे तो ऊपर नीचे सेम हो, 2/2 कट जाएगा, यानी यहाँ पर कितना बचेगा 1/x = 2 दूनी 4। अब देखिए अगर हम इसका क्यूब करेंगे 2x का क्यूब तो कितना आ जाएगा 8x³ आ जाएगा। बात क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन हो गया बहुत आसान, इसको कैसे बनाते हैं तुरंत। तो अब कुछ नहीं करना है, 2x + 1/x = 4 है ना, तो अब कुछ करना ही नहीं है। हमको क्या निकालना है 8x³ + 1/x³ निकालना है। कुछ नहीं करना है, 4 का क्यूब कर देना है, -3 × 4। 4 का क्यूब कितना होता है 4 चौका 16 चौका 64 में से 12 घटाएंगे कितना आ जाएगा 52। यही आंसर हो गया। बात क्लियर है। फिर से एक बार समझते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है x + 1/2x = 2 दिया हुआ है, हमको निकालना है 8x³ + 1/x³। अब देखिए अगर यहाँ पर 2 रहता तो काम बन जाता बड़ी आसानी से, लेकिन 2 है नहीं। हम 2 लाने के लिए क्या किया 2 से दोनों तरफ गुना कर दिए तो कितना आ गया 2x + 1/x = 4 आ गया। बात क्लियर है। अब कुछ करते हैं, अगर 4 का क्यूब -3 × 4, 4 का क्यूब 64 में से 12 घटाएंगे कितना आ जाएगा 52 आ जाएगा। बात क्लियर है। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन है किसी वस्तु का क्रय मूल्य उस वस्तु के विक्रय मूल्य का 40% है। किसी वस्तु का जो क्रय मूल्य है विक्रय मूल्य का 40% है, तो विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है। पूछ क्या रहा है विक्रय मूल्य जो है क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है। अब देखिए क्रय मूल्य यानी CP कॉस्ट प्राइस, विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस। देखिए पहला स्टेटमेंट कह रहा है किसी वस्तु का क्रय मूल्य उस वस्तु के विक्रय मूल्य का 40% है। अगर विक्रय मूल्य 100 है तो उसका 40% कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। 40 हो जाएगा, यानी क्रय मूल्य कितना है 40 है। बात क्लियर है। विक्रय मूल्य 100 हो गया तो क्रय मूल्य कितना हो गया 40 हो गया। ठीक है, अब देखिए अगला स्टेटमेंट क्या कर रहा है विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है। विक्रय मूल्य यानी विक्रय मूल्य कितना है 100 है, क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है, क्रय मूल्य कितना है 40 है, तो 40
और प्रतिशत के लिए कितना से गुना, 100% से गुना, तो 100% से गुना कर दीजिए। बात क्लियर है। तो देखिए 0 से 0 कट गया, 4 से भाग लगेंगे 25 बार में, यानी कितना आ गया 250%। यही आंसर हो गया है। कह रहा है दो संख्या का योगफल दे दिया है, दो संख्या का योगफल कितना है 25 है, और गुणनफल दे दिया है 144 है। तो पूछ रहा है इनके वर्गों का अंतर कितना होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए दो संख्या, कोई भी संख्या मान लीजिए, मान लेते हैं हम दो संख्या x प्लस y है, दोनों का योग कितना हो गया 25, और कह रहा है दोनों का गुणनफल यानी एक्स वाई कितना है, एक्स वाई 144। तो पूछ रहा है वर्गों का अंतर कितना होगा। वर्गों का अंतर पहला संख्या x माने थे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यही होगा, यही हमको निकालना है। अब देखिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को एक बार जोड़ देंगे, एक बार घटा देंगे, यानी एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। क्लियर है। एक्स प्लस वाई तो हमको मालूम है, दोनों का योग कितना है 25 है, लेकिन दोनों का अंतर हमको नहीं मालूम है एक्स माइनस वाई कितना है। ठीक है, तो देखिए हम इसको आसानी से निकाल लेंगे एक्स माइनस वाई। तो एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। बात क्लियर है। तो हम इसको और क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। क्लियर है। इसमें से हम घटाएंगे माइनस 4xy, घटाएंगे माइनस 4xy। बात क्लियर है। अब देखिए x प्लस वाई का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy होगा। अब 2xy में से 4xy घटाएंगे तो माइनस 2xy आएगा। तो देखिए इधर भी आता था, दोनों ये बराबर हो गया। तो देखिए x प्लस वाई हमको पता है, वाई कितना दिया हुआ है 25 दिया हुआ है, तो 25 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स वाई का मान कितना 144 है, तो 144, 25 का स्क्वायर होता है 625, माइनस 144 को 4 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 144 को 4 से गुना करने पर 576 होगा। तो 625 माइनस 576, अब घटाएंगे इसको तो कितना आ जाएगा 49 आएगा, यानी x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर कितना आ गया हमको 49 आ गया। बात क्लियर है। तो x माइनस वाई निकालेंगे कैसे, इधर स्क्वायर है, बराबर को उधर ले जाएंगे तो रूट हो जाएगा। देखिए x माइनस वाई बराबर रूट अंडर कितना आ गया 49 आ गया। क्लियर है। x माइनस वाई बराबर कितना आ जाएगा 7, 49 का वर्गमूल रूट 49 का वर्गमूल कितना होता है 7 होता है। क्लियर है। अब देखिए हमको दोनों चीज पता चल गया, x प्लस वाई है कितना 25 है दोनों का योग, और दोनों का अंतर है कितना 7 है ना, तो 25 गुने 7 कितना हो जाएगा 175। यही आंसर हो गया। क्लियर है। 175, 25 गुने 7 175। ठीक है, फिर से समझते हैं। देखिए कह रहा है दो संख्या का योग दिया हुआ है 25 है, और दोनों का गुणनफल 144 है। तो पूछ रहा है दोनों का अंतर कितना होगा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कितना होगा। तो देखिए एक बार जोड़ दिया एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई होता है। क्लियर है। तो देखिए एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy लिख सकते हैं। क्लियर है। अब देखिए x प्लस वाई हमको पता है 25 है, तो 25 का स्क्वायर कर दिए कितना हो गया 625 हो गया। अब कह रहा है माइनस 4xy कितना है 144 है ना, अब 4 को 144 से गुना करेंगे तो कितना होगा 576 हो जाएगा। अब 625 में से 576 घटा लेंगे कितना आएगा 49, यानी x माइनस वाई हमको पता चल गया कितना है 7 है। x प्लस वाई 25, x माइनस वाई 7, दोनों को गुना कर दिए 175 आ गया। क्लियर है। किसी काम को 80 एवं 96 दिन में करता है, तीसरा आदमी की सहायता से काम को 30 दिन में समाप्त कर देता है। तो बताएं तीसरा आदमी अकेले पूरे काम को कितने दिन में समाप्त कर सकता है। दो आदमी था, दोनों मिलकर करता था 80 दिन और 96 दिन में, और एगो तीसरा आ गया, उसकी मदद से तीनों मिलकर के तीसरे दिन में काम समाप्त कर देता था। ठीक है। तो कह रहा है बताएं तीसरा आदमी अकेले पूरे काम को कितना दिन में समाप्त कर देगा। ठीक है। देखिए पहला आदमी था, ये कितना दिन में करता था 80 दिन में, दूसरा का आदमी 96 दिन में। अब कह रहा है तीसरे आदमी की मदद से, यानी पहला दूसरा तो था ही, अब एक और आ गया है तीसरा, तो तीनों मिल करके, यानी पहला आदमी दूसरा आदमी और तीसरा आदमी, ये तीनों मिल करके काम को कितना दिन में समाप्त कर देता है 30 दिन में।
30 दिन में समाप्त कर देता है। बात क्लियर है। अब करेंगे टोटल काम निकाल लेंगे, टोटल काम है कितना। ठीक है, टोटल काम कैसे निकालेंगे, तो तीनों का एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, देखिए तीनों का एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 80, 96 और 30 का एलसीएम 960 हो जाएगा। बात क्लियर है। तो पहला जो है 80 दिन में करता है, एक दिन में कितना करेगा, तो 80 से भाग लगा देंगे, कितना आ जाएगा, ये 12 काम करेगा। ठीक है, उसी प्रकार दूसरा 96 दिन में समाप्त करता है, तो एक दिन का निकालेंगे उसका, ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। बात क्लियर है। अब देखिए इसको भाग लगाएंगे 30 से, तो इसका एक दिन का काम निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा, 32 काम हो जाएगा। बात क्लियर है। अब देखिए टोटल काम है कितना, टोटल काम 960 है, तो टोटल काम जो है 960 है। अब पूछ रहा है तीसरा आदमी अकेले पूरे काम को कितना दिन में करेगा। अब देखिए पहला आदमी काम कितना करता है, 12, इसका एक दिन में 10, तो दोनों मिलकर कितना काम करेगा, 12, 10, 22 काम कर लेगा। बात क्लियर है। लेकिन फिर कह रहा है लास्ट में तीनों मिलकर के कितना काम, तो 32 काम। तो 2 आदमी मिलकर 22 काम करता है, 3 आदमी मिलकर 32 काम करता है। अगर हम 2 आदमी का घटा लेंगे तो एक आदमी का बच जाएगा, यानी तीसरा का, तो 32 में से 22 घटा लेंगे, कितना बचेगा, 10 बचेगा। तो 10 से भाग लगा दीजिए, कितना दिन आ गया, 96 डेज। यही आंसर हो गया। क्लियर है। चलिए फिर से एक बार समझते हैं। कह रहा है 2 आदमी किसी काम को 80 एवं 96 दिन में करता है। पहला आदमी 80 दिन में करता है, दूसरा 96 दिन में। अब एक और मिल जाता है, यानी तीसरा आदमी, तीनों मिल करके काम को 30 दिन में खत्म कर देता है। ठीक है, तो पूछ रहा है तीसरा आदमी अकेले पूरे काम को कितना दिन में समाप्त करता है। सबसे पहले टोटल काम निकाल लिए, टोटल काम तीनों का एलसीएम होता है। ठीक है, एलसीएम निकाल लिए, 960 आ गया। अब इसका एक दिन का निकाल दिया। ठीक है, कितना आ गया, 12, बी का एक दिन का 10 आ गया, और तीनों मिला के 32 है, कितना, 960 है ना कुल काम। ठीक है, अब ये दोनों मिलकर कितना कर रहा है, 12, 10, 22 काम कर रहा है, तीनों मिलकर के 32। तो अगर हम 2 आदमी का घटा लेंगे तो एक आदमी का ही बचेगा, तो 32 में से 22 घटा लिए, कितना आ गया, 10 आ गया। तो टोटल काम में भाग लगा दिए, 10 से कितना आ गया, 96 दिन आ गया। क्लियर है। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद। नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उसमें बहुत सारे टॉपिक का आपको PDF मिल जाएगा, वहाँ से PDF लोड करके और लगातार प्रैक्टिस करते रहिए।